अपने डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहाँ उनका डायग्नोसिस हो सके। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए। नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है। एहतसाब अदालत में पेशी पर मरीम नवाज की गुफ्तगू। कहा सरकारी और प्राइवेट मेडिकल बोर्ड दोनों ने बैरून मुल्क इलाज तजवीज़ किया है। मियाँ साहब की ज़िंदगी पूरी कौम की अमानत है। मौलाना फजलुर रहमान का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी पूरी तवज्जो वालिद की सेहत पर मरकूज़ है। सियासत के लिए उम्र पड़ी है। नाम ECL में होने की वजह से वालिद के साथ बैरून मुल्क नहीं जा सकती। सियासत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं ये वक्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी ज़ाहिर है वालिदैन हर दफ़ा वालिदैन एक दफ़ा मिलते हैं इंसान को। 'चौधरी शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत का 22 नवंबर को नवाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ अब्बास को पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने मरियम नवाज के जमानती मुचलकों पर दस्तखत करा लिए। मरियम नवाज से कहा कि दस्तखत का मतलब है कि आप हर तारीख समात पर हाजिर होंगी। मरियम नवाज ने कहा कि ऐसा तो नहीं हुआ जज साहब, आपने बुलाया हो और हम पेश ना हुए हों। आज भी मियाँ साहब की तबीयत खराब थी मगर उनको छोड़कर हाजिर हूँ। जज साहब ने कहा कि मेरी अदालत में सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। असासे कैसे बनाए, पैसे कैसे कमाए। JUIF के मरकजी रहनुमा और सरबरा रहबर कमेटी अकरम दुरानी नैब में पेश मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धरना जोर पकड़ रहा है, लगता है इसीलिए बुलाया। जिन केसेस में बुलाया गया है उनके पहले ही जवाबात दे चुका। पाकिस्तान तबई कमीशन बिल 2019 मंजूर किया जाए। सियासी गर्मा गर्मी के माहौल में कौमी असम्बली का आज भी इजलास जारी। गुज़िश्ता रोज शोर शराबे के दौरान 12 बिल मंजूर कर लिए गए। आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह और ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी। नैब का खराब तबीयत के बायस खुर्शीद शाह को पेश न करने का फैसला। चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी। हिज़्ब इख्तिलाफ से सियासी इंतकाम और साबिक रुकन पार्लियामेंट की शहरियत मनसूखी पर बहस। सिराजुल हक ने कहा कि ISPR के गैर जानिबदार रहने के बयान को सराहते हैं। मुल्क में अदल का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। लोग सांप बिच्छू से इतना नहीं डरते जितना अदालतों से डरते हैं। हाफिज हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड मनसूख करके अफगानी बना दिया गया, लेकिन नादरा ने माफ़ी नहीं मांगी। नादरा से पूछा जाए कि यह गलती से हुआ या किसी के कहने पर। धरने की टेंशन ना लें, फिक्रमंद ना हो, मामला अफ़ाम तहफ़ीम से हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान को तशफ़ी। हुकूमत इंतखाबात 2018 में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर आमादा। चौधरी परवेज़ इलाही ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में पेशकश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने जुडिशल कमीशन की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात के लिए आना है तो इस्तीफ़ा लेकर आए। अपनी बहन को NRO देने वाले कहते हैं NRO नहीं देंगे, हम इस हुकूमत और वज़ीर आज़म को NRO नहीं देंगे। अकरम दुर्रानी कहते हैं प्लान B के तहत सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराहें बंद की जाएंगी। अभी तक तो हम अपने उस मौक़िफ़ पे, इस्तीफ़े पे, उस पे मुकम्मल ये रहबर कमेटी और हम डटे हुए हैं। हम सारे इस पे मुत्तफ़िक़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान सेल्फी लेने वाले पर बरहम। स्टेज से नीचे उतरने के दौरान कारकुन ने सेल्फी ली तो मौलाना साहब गुस्से में आ गए, हाथ मारकर दूर हटा दिया। H9 ग्राउंड इस्लामाबाद में धरना आज 8वें रोज भी जारी। शुरका खेल कूद और पेंडाल की सफाई में मसरूफ।
पीपल्स पार्टी की जनूबी पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोर से जारी। आज मुजफ्फरगढ़ में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुजफ्फरगढ़ में जलसा-ए-आम की तैयारियां मुकम्मल। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने लगा। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह कल होगा। पिंडाल तैयार। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह, साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू और बॉलीवुड अदाकार सनी देओल भी करतारपुर आएंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्री आएंगे।